नमस्ते दोस्तों। आज आप और हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो आजकल हर घर की कहानी बन गई है। आप भी देखते होंगे कि आजकल लोगों के जीवन में कितनी परेशानियां हैं। किसी के घर में हमेशा कलह मची रहती है, तो किसी के घर में बरकत नहीं होती। किसी को धन की कमी सताती है, तो किसी के घर में हमेशा उदासी का माहौल रहता है। ये सब देखकर मन बड़ा दुखी होता है ना? लगता है जैसे खुशियां कहीं खो सी गई हैं और उनकी जगह मुसीबतों ने ले ली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे जो अचानक आने वाले संकटों की सूचना देते हैं। ये बातें हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते थे और इनका अनुभव भी रहा है। ये कोई ऐसी वैसी बातें नहीं हैं, इनमें जीवन का गहरा सार छुपा हुआ है। अगर आप इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो हो सकता है कि आप आने वाली कई परेशानियों से बच सकें। पहली बात जो बताई गई है वो ये है कि जिन घरों में खिड़कियां और दरवाजे खुलते या बंद होते समय बहुत कर्कश आवाज करते हैं, उन घरों में संकट बने रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि दरवाजे और खिड़कियों की आवाज से संकट का क्या लेना देना, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। जब घर के दरवाजे और खिड़कियां बिना किसी वजह के शोर करते हैं, तो ये एक तरह की नकारात्मक ऊर्जा को दर्शाते हैं। घर की शांति भंग होती है, और जब घर में शांति नहीं होती तो परेशानियां अपने आप आने लगती हैं। इसलिए अगर आपके घर में भी ऐसी आवाजें आती हैं तो उन्हें ठीक करवा लीजिए। ये सिर्फ एक छोटी सी बात नहीं है, ये आपके घर की सुख शांति से जुड़ी हुई है। दूसरी बात ये है कि जिन घरों में नल में पानी हमेशा टपकता रहता है, ऐसे घर में पैसे की अचानक बर्बादी होती है। पानी को हमेशा से ही लक्ष्मी का रूप माना गया है। जब आपके घर का नल बेवजह टपकता रहता है, तो इसका मतलब है कि आप अनजाने में ही धन की बर्बादी कर रहे हैं। ये एक छोटा सा लीकेज दिखने में मामूली लग सकता है, लेकिन ये धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करता चला जाता है। इसलिए अगर आपके घर में भी कोई नल टपक रहा है, तो उसे तुरंत ठीक करवाइए। ये सिर्फ पानी की बचत नहीं है, ये आपके घर की बरकत की भी बचत है। तीसरी बात यह है कि जिन घरों में बर्तनों की हमेशा गिरने या बजने की आवाज आती रहती है, ऐसे घरों में हमेशा लड़ाई झगड़े बने रहते हैं। बर्तनों का गिरना या बजना एक अशुभ संकेत माना जाता है। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और रिश्तों में तनाव पैदा करता है। जिस घर में हमेशा खटर पटर होती रहती है, वहां शांति कैसे रहेगी? और जहां शांति नहीं होती, वहां प्रेम और सद्भाव भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए अगर आपके घर में भी अक्सर बर्तन गिरते या बजते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए और घर में शांति बनाए रखने की कोशिश कीजिए। चौथी बात यह है कि जिन घरों में हमेशा बच्चों की या औरतों के रोने की आवाज आती है, ऐसे घरों में समृद्धि कभी नहीं आती। घर वो जगह होती है जहां सबको खुशी और सुकून मिलना चाहिए। अगर घर में हमेशा किसी न किसी के रोने की आवाज आती रहती है, तो वहां नकारात्मकता का वास हो जाता है। बच्चों और औरतों को घर की लक्ष्मी माना जाता है, और अगर वे दुखी रहेंगे तो घर में खुशहाली कैसे आएगी? इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहे और कोई भी बेवजह दुखी न हो। पांचवी बात यह है कि जिन घरों में पति पत्नी आपस में हर वक्त लड़ते रहते हैं, ऐसे घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। पति और पत्नी घर के दो पहिए होते हैं। अगर इन दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहेगा, तो घर कैसे चलेगा? जिस घर में प्यार और सम्मान नहीं होता, वहां बरकत कभी नहीं टिकती। लक्ष्मी उसी घर में आती है जहां प्रेम और सद्भाव होता है। इसलिए अपने रिश्तों को मधुर बनाइए और घर में शांति बनाए रखिए। छठी बात यह है कि जिन घरों में पुत्र, माँ, बहन, बेटी व पत्नी पर हाथ उठाते हैं, ऐसा घर हमेशा श्रीहीन होता है। घर में सभी सदस्यों का सम्मान होना चाहिए। जो लोग अपने से कमजोरों पर हाथ उठाते हैं, वे कभी भी खुश नहीं रह सकते। ऐसे घरों से लक्ष्मी रूठ जाती हैं और वहां हमेशा दुख और दरिद्रता बनी रहती है। इसलिए घर के हर सदस्य का सम्मान कीजिए और प्रेम से रहिए। सातवीं और आखिरी बात यह है कि जिन घरों में औरतें सूरज उगने के बाद उठती हैं, उन घर में दरिद्रता बनी रहती है। सुबह का समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो लोग सुबह देर तक सोते रहते हैं,
वे प्रकृति की सकारात्मक ऊर्जा से वंचित रह जाते हैं। खासकर महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर घर के काम करने चाहिए और पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलानी चाहिए। जो घर की महिलाएं देर तक सोती रहती हैं, उस घर में आलस्य और नकारात्मकता का वास होता है, जिससे दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमें आने वाले संकटों के बारे में बताते हैं। ये बातें सुनने में भले ही मामूली लगें, लेकिन इनमें जीवन का गहरा सत्य छुपा हुआ है। अगर आप इन बातों पर ध्यान देंगे और अपने जीवन में सुधार लाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राधा रथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माम लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें। अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आप ये भी सोचते होंगे कि आखिर इन छोटी छोटी बातों का हमारे जीवन पर इतना गहरा असर कैसे पड़ सकता है। देखिए, ये सिर्फ भौतिक चीजें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे घर की ऊर्जा और वातावरण से जुड़ी हुई है। हर घर की अपनी एक ऊर्जा होती है और ये छोटी छोटी चीजें उस ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। जब घर में नकारात्मकता बढ़ती है, तो उसका असर घर के सभी सदस्यों पर पड़ता है। लोगों के विचारों में नकारात्मकता आती है, रिश्तों में खटास आती है और तरक्की रुक जाती है। इसके विपरीत, जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए हमें अपने घर के वातावरण को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। नियमित रूप से घर की सफाई करनी चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर में प्रेम और सद्भाव का माहौल बनाए रखना चाहिए। ये छोटी छोटी आदतें आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकती हैं। आप ये भी याद रखिए कि ये सिर्फ संकेत हैं, अंतिम सत्य नहीं। अगर आपके घर में इनमें से कुछ चीजें हो भी रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई बड़ा संकट आने ही वाला है। लेकिन इन संकेतों को पहचानकर आप सावधान हो सकते हैं और अपने घर के वातावरण को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भी ऐसी कई बातें बताई गई हैं जो हमें जीवन को सही तरीके से जीने की राह दिखाती हैं। ये संकेत भी उन्हीं बातों का हिस्सा हैं। हमें अपने पूर्वजों के ज्ञान और अनुभव का सम्मान करना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। लेकिन याद रखिए, खुशियां और समृद्धि बड़े बड़े प्रयासों से ही नहीं मिलती, बल्कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से भी मिलती है। अपने घर को प्यार और सकारात्मकता से भर दीजिए और देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आता है। तो दोस्तों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में बात की जो हमें आने वाले संकटों की सूचना दे सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी और आप इन्हें अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। हमेशा खुश रहिए और अपने घर को खुशहाल बनाए रखिए। दोस्तों, छोटा सा अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, राधा रथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि हर हर महादेव जरूर लिखें।